अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AST शमीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अपने और सब के लिए दुआ गो हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू कीमा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 पाव कीमा लिया है, अच्छी तरह धो के खुश्क कर दिया है, पानी ड्रेन कर लिया है। और अब ये कुछ साबुत मसाले मैंने लिए हैं, जिनमें से 2 अदद करी लीफ है और हाफ़ टेबल स्पून नमक है, 2 दालचीनी की स्टिक है, 5 अदद लौंग है, 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 15 से 20 साबुत मिर्च हैं और 1 बादियान का फूल है। ये हम स्टार्ट में शामिल करेंगे। चलें जी, मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये मैं हाफ़ कप से भी कम ऑयल मैंने लिया है और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको लाइट ब्राउन होने पे हमने साबुत मसाले जो रखे हैं वो ऐड कर देंगे। लाइट ब्राउन हो गया है। अब हाफ़ मिनट के लिए हमने साबुत मसालों को फ्राई करना है। अच्छी सी जब इनकी खुशबू आने लगे तो इसमें कीमा को ऐड कर देना है। हाफ़ मिनट हो चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसको हमने 1 से 1.5 घंटे तक पहले हमने तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको हल्की आंच पे हमने 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है, अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद हमने मसाला वगैरह बनाना है। कुछ लोग थोड़ी सी देर में ही इसको कर देते हैं कि ये गल गया है, छोटा छोटा होता है, लेकिन उसका उस तरह टेस्ट नहीं आता। अगर कुकर में डालते हैं तो वो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कढ़ाई या देगची में 1 से 1.5 घंटे में ही बनता है, क्योंकि ये बड़े गोश्त का है तो इसको गलते हुए टाइम लगता है। मैंने इसको बार बार पानी भी डाला अगर खुश्क हो जाता था, और बार बार इसको चेक करती रही हूँ। अब अच्छे से तैयार हो गया है कीमा, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। कीमे को हमेशा इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अच्छी तरह गलाएं। ये आप देख सकते हैं, अब चेक कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखें अच्छी तरह गल चुका है। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको दम वाली आंच पे रखा है और अभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। 3 पाव कीमा था और 1 पाव मैंने आलू ले लिया। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आलू ज़्यादा हो जाए तो फिर भी अच्छे नहीं लगते। ये 3 अदद मीडियम साइज़ मैंने प्याज ले लिया है और 2 अदद टमाटर ले लिए, इनको काट दिया है। और ये कुछ टमाटर का पेस्ट भी लिया है, ये भी शामिल करेंगे। कीमे को मैंने निकाल दिया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब हाफ़ कप से भी कम मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि पहले भी ऑयल शामिल है कीमे में, ताकि हिसाब का रहे। अब हमने प्याज को ब्राउन करना है और उस पे हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, क्योंकि पहले भी हमने डाला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कम डालेंगे। इसको भी हमने लाइट ब्राउन करना है और फिर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा मैंने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह मसाले को तैयार करना है। मैंने ढक्कन रख दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह टमाटर नरम हो जाए। दम वाली आंच पे अगर हम ढक्कन रखते हैं तो टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाते हैं। ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं। ज़ीरा लिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है,
1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अब ये हम शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मसाले को अच्छी तरह तैयार करना है। ऑयल सेपरेट जब तक नहीं होता हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना, मतलब कोई भी चीज़ हो। अब हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है, अब हम आलू शामिल कर देंगे और आलू को हमने 5 से 8 मिनट तक भूनना है पहले। जब थोड़ा सा तकरीबन 20% जब कुक हो जाएंगे आलू, तो उसके बाद हमने कीमे को शामिल करना है। जो हमारा पका हुआ गला हुआ कीमा है उसको शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि आलू थोड़े नरम हो जाए। दोबारा से चेक करेंगे। अब हमें 8 मिनट हो गए थे। अब मैंने कीमे को शामिल कर दिया है ताकि कीमा भी अच्छी तरह आलू के साथ भुन जाए, मसाले में अच्छी तरह भुन जाए। और उसके बाद हम अपने हिसाब से इसकी कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब थिक रखना है या थोड़ा इसमें पानी डालना है, ये हम बाद में मैं आपको बता दूंगी। ये मीट मसाला है, ये शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। ये मिक्स मसाला है, मिक्स गरम मसाला जिसमें शामिल होता है। ये कुटा हुआ धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे में कुटे धनिया की। और ये मिर्च, ब्लैक पेपर जो काले मिर्च का पाउडर है वो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया। इसकी भी बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है इसका। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको भूना है अच्छी तरह। ऑयल सेपरेट हुआ तो मैंने 2 कप जो है पानी ऐड कर दिया है और इसको मज़ीद जो है पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। ये जब तक आलू पे होता है, कुछ आलू जल्दी गल जाते हैं और कुछ टाइम लगाते हैं, तो ये टाइम लगा रहे हैं, इस वजह से मुझे टाइम लगा। तो ये हमारा कीमा तकरीबन तैयार हो गया है। 2-3 मिनट के लिए इस पे ढक्कन रखती हूँ और आंच बंद कर देते हैं। ऑयल ऊपर आ जाएगा और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा कीमा बन के तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपका 1 सेकंड लगेगा लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी। चलें जी, डिश आउट करते हैं। मैंने कीमा डाल दिया है, अब मैं हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इस तरह रेसिपी बन के तैयार होती है। आप भी इसको ट्राई करें। चलें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।